है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम ही नहीं ठीक ठाक हैं। बस आप लोगों को पता है कि हम क्यों नहीं ठीक हैं और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। लाइफ में क्या चल रहा है आप लोगों को सब कुछ पता है। और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे देवर ने मुझे क्या धमकी दी है, मेरे ससुराल की तरफ से क्या धमकी आई है। और वो मैंने बोला था कि मैं सामने से वीडियो बना के बताऊंगी, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और तो आप लोग प्लीज़ फुल वीडियो को वॉच करना और पूरी की पूरी मेरी बात को सुनना और उसके बाद अपना कमेंट करना, क्योंकि बहुत लोग हैं थोड़ी सी बात सुन के और कमेंट करके चले जाते हैं। तो आप मेरी बात को सुन नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो और गलत कमेंट करके चले जाते हो। तो ऐसा मत करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और प्लीज़ गाइस शेयर करिएगा मेरी वीडियोस को। तो हुआ ऐसा था, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी। उस पर मैंने ये लिखा था कि मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो उसमें मेरे देवर ने एक आईडी बना के, मतलब उन्होंने उस पर कमेंट किया, मेरी स्टोरी पे कमेंट किया कि आप जो तुम मेरे घर के आस पास भी दिखाई दे गई ना, तुम माँ बेटी इस घर के आस पास भी दिखाई दे गई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे और मेरे घर के अंदर आने की अब कोशिश मत करना। अब ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं। बहुत दिन तुम इस घर में रह ली हो, अब घर के आस पास भी नजर मत आ जाना, मैं तुमको देखना नहीं चाहता हूँ। तो वो फेक आईडी बना के उन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि यार इंसान कितना गिरता हुआ गिर 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 गया है, पैसों के लिए, जमीन के लिए, घर के लिए इतना गिर गया है कि उसको ये नहीं दिखता है कि ये हमारे घर का हिस्सा है। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे, मैं इससे डरी नहीं हूँ। पर देखो, जो चीजें हैं, जमीन या घर या कुछ भी, वो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। अभी आप लोगों ने हादसा देखा ही है, जो उड़ीसा में हादसा, ट्रेन हादसा हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट देखा है, कितने लोग उसमें चले गए। एक का वीडियो मैंने देखा तो उसने कहा मेरी वाइफ, मेरा बच्चा ही नहीं रह गया तो मैं ये रुपए का मैं क्या करूंगा। यहाँ पे लगी मेरे बात वो कि सही बात है, जब बीवी बच्चे या हस्बैंड ही नहीं है तो पैसों का क्या होगा। तो सब कुछ धरा का धरा यही रह जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है, कुछ भी नहीं। कुछ लोग अपने फैमिली से मिलने जा रहे होंगे, कुछ लोग अपने दोस्त से मिलने जा रहे होंगे, कुछ अपने गांव जा रहे होंगे और ये हादसा हो गया। किसी को नहीं पता था ना, किसी को भी नहीं पता था कि अभी ये ट्रेन चल रही है और अभी हमारे साथ में क्या हो जाएगा। ये हमारा आखिरी सफर है, किसी को नहीं पता। तो जिसके साथ में हो, जितने भी दिन हैं, किसी को धमकी देके या किसी के साथ में गलत करके, भरा मैसेज करके या धमकी भरी कॉल करके अपना टाइम, अपना पाप का घड़ा क्यों भर रहे हो। मुझसे मेरा घर छीन लिया, सब कुछ तो ले लिया है तुमने। आज यही मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बाबू होते तो कोई, किसी के दम नहीं थी मुझे रुलाने की, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी जो मुझे रुला सकता, इस नेहा को रुला सकता। जिनकी कहते हैं ना, जिनकी सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो आके मुंह पे ऐसी सी बातें बोल के चले गए हैं मेरे। क्योंकि आज मेरा बाबू मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी धमकी से डरी नहीं हूँ।
कि मैं वहां जाऊंगी तो तुम मुझे जान से मार दोगे या मेरी बेटी को मार दोगे। क्या मारोगे? मुझे जान से मारना चाहते हो? क्या है क्या? आखिर अब क्या लेना चाहते हो? मेरी जान लेना चाहते हो? तुम लोग आखिर मेरे साथ में क्या करना चाहते हो? ऐसी ससुराल से तो अच्छा है कि लड़की अपने मायके में ही बैठी रहे, शादी ही ना करे, ना करे शादी। हर एक माँ बाप, भाई बहन, जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है, जो 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 तकलीफ मुझे मेरे ससुराल वाले दे रहे हैं, जिन तकलीफों में मैं इस वक्त जूझ रही हूँ, कोई बहन या कोई भी ना ऐसे उनको इस तकलीफ को झेलना पड़े, किसी को भी ना झेलना पड़े, ऐसी ससुराल किसी को भी ना मिले। कर लो तुम लोग मुझे धमकी भरे मैसेज, मैं इन धमकी भरे मैसेज से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। वो मेरे मैसेज का स्क्रीनशॉट है, मैं अभी इस वीडियोस में नहीं लगाऊंगी, वो मैं रख रही हूँ सबूत के लिए, आगे वो मेरे काम आएंगे। करते रहो ऐसा। मेरी जान कहीं भी जाती है उसका इल्ज़ाम तुम लोगों पे आएगा। देते रहो मुझे मरने की धमकी या कुछ भी। मुझे जान से मारोगे, मैं आसपास नहीं आ सकती। अरे वो भी मेरा घर है, उस घर में मैंने इतने सारे रुपए लगाए हैं, उसको मैंने अपने हाथों से सजाया था, मेरे पति की यादें हैं वहाँ पे, उन यादों को तुमने छीना है, उनसे मेरा घर छीन के तुमने अपने भाई का हिस्सा, मेरी बेटी का हिस्सा छीना। लेकिन जो यादें मुझसे छीन ली है, जिससे मेरे आंसू बहते हैं, जब मैं वो पल याद करती हूँ कि मैं अपने पति के साथ में मैंने वो पल वहाँ पे बिताए हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान देख रहा है। ससुराल वालों, कहीं ना कहीं भगवान देख रहा है, तुम्हारे भी बेटियां हैं और तुम भी शादी कभी करोगे तो तुम्हारी फैमिली को ऐसा ना फेस करना पड़े जो आज मैं फेस कर रही हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि कोई फैमिली इस घर में शादी करने को ही ना आए, कोई बेटी ही ना अपनी दे इस घर में। इस घर में बेटी देने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बेटी तुम्हारी रोती रहेगी, क्योंकि सिर्फ एक इंसान ऐसा था इस घर में जो लड़कियों की इज्जत करता था, लड़कियों की रिस्पेक्ट करता था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। इस घर में बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं है, तो कि इस फैमिली में कोई अपनी बेटी को ना भेजे। मेरी फैमिली नहीं, ऐसी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं उनके घर में बेटियां ना जाएं, उनके बेटे ऐसे ही बैठे रहें पूरी लाइफ, तभी उनको समझ में आएगा। शादी तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, दहेज ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, फिर जब कुछ बिगड़ता है तो लड़की पे ही आके ठोक देते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरा बेटा चला गया, तुम्हारे वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। लड़की का क्या? लड़की का क्या? लड़की का कुछ नहीं बर्बाद हुआ, उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। जिस तरीके से तुमको तकलीफ हुई, आप लोगों को तकलीफ है, उस तरीके से मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं उस बच्चे को लेके पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ, उसका पूरा हक है आप लोगों से मांगने का, आप लोगों से छीनने का पूरा हक है। मैंने आज तक मांगा कुछ भी? कि ना मैंने मांगा, ना आप लोगों ने दिया, तो अब क्यों? जब मैंने मांगना शुरू किया तो मुझे ये कॉल भरी धमकियां आती हैं। आप जब मन होता है आप जाके कंप्लेन कराते होता है, फिर करने लग जाते हो। तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी। और ना तो मैं डरी हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरी हूँ। आपकी ये जान वाली धमकी से मैं बिल्कुल भी नहीं डरी हूँ। मुझे मरने का बिल्कुल बस दुख ये है कि मैं अपने बच्चे को, जो मुझे वो जिम्मेदारी दे के गए हैं, वो जो मुझे हमारी बेटी को हमारे पास छोड़ के गए हैं कि नेहा सब कुछ करेगी, मेरे भरोसे छोड़ के गए, मैं उसको बड़ा करके कुछ बना के फिर मैं जाऊं, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन बीच में मेरे साथ में आप लोग इस तरीके से मुझे परेशान करके क्या मिल रहा है?
क्या मिल रहा है आप लोगों को? बहुत खुशी हो रही है, खुश हो लो। पाप का घड़ा एक बार भरता जरूर है, और जब भरता है ना तो आप लोगों ने खुद ही देखा है, जानते हो, मुझसे बड़ी हो, एक औरत हो, इतने बच्चों की माँ हो, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, तो मेरे दुख दर्द को और मत बढ़ाओ। वैसे भी मुझे रात रात नींद नहीं आती है, मुझे दिमाग मेरा पागल हुआ जा रहा है। मेरा मन यही करता है मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊं, किसी से कोई नाता रिश्ता मैं रखूं ही ना, क्योंकि जिंदगी का एक सरल तरीका यही है, या तो तुम्हारे साथ में कोई गलत कर रहा है तुम उसको माफ कर दो, या तो तुम उसको भूल जाओ, तभी तुम आसानी से जी सकते हो, वरना जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या तो हम उस इंसान को माफ़ कर दें जिसने हमारे साथ में बहुत सारी गलत किया है मेरे साथ, हम या तो उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए भूल के आगे बढ़ना, तभी हम जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं, वरना जिंदगी को जीना बहुत कठिन हो जाता है। बस यही चीज़ें हैं। तो धमकी आप आगे देखते हैं कि आप लोग क्या देते हो क्या नहीं, देते रहो, भगवान देख रहा है। और बस यही चीज़ें थी, ये आप लोगों को बताना था। और नेहा आज रो रही है तो सिर्फ बाबू को याद करके रो रही है कि काश आप आज होते तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते, ना मुझे, ना मेरी बेटी को, ना मेरी फैमिली को नहीं देखने पड़ते।